नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ऑटोडेस्क पावर मिल पर हम जो वीडियो का सीरीज कर रहे हैं ऑटोडेस्क पावर मिल 2020 पर, इसमें पहली वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो बनी थी पहली वाली, उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था। पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लोरर के बारे में बताया था और नीचे स्टेटस बार है इसके बारे में बताया था, व्यू बार के बारे में बताया था और मेन टूल बार के। दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी होने जा रही है, इसमें हम मॉडल इंपोर्टिंग के बारे में बताएंगे। मॉडल इंपोर्ट कैसे करते हैं और मेजर में कोई डिस्टेंस चेक करनी हो, एंगल चेक करना हो, रेडियस चेक करना हो, कैसे करते हैं वो देखेंगे। और मिनिमम रेडियस सेट और ड्राफ्ट एंगल, इसके बारे में जानेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले मॉडल इंपोर्ट को देखेंगे। मॉडल इंपोर्ट के लिए हम जाएंगे फाइल में, और फाइल में जाने के बाद इंपोर्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। पहला मॉडल का है, दूसरा एग्जाम्पल का है। तो इसमें दो तरीके से हम मॉडल इंपोर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल वो है जो ऑटोडेस्क पावर मिल सॉफ्टवेयर है, उसमें अपना खुद का कुछ मॉडल पड़ा है जिसको इंपोर्ट करके हम उस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। और दूसरा है मॉडल जो कि हमारे सिस्टम में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में कोई मॉडल पड़ा है, उसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए फाइल ऑफ टाइप में जाएंगे और यहाँ देखिए ऑल फाइल सेलेक्ट है ऑलरेडी। यहाँ पर ऑल फाइल सेलेक्ट करेंगे और हम उस लोकेशन पर जाएंगे जहाँ पर हमने अपनी फाइल रख रखी है, जो मॉडल है हमारा, उस लोकेशन पर जाएंगे। मैंने अपनी डी ड्राइव में रख रखा है, तो यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे। हमारे मॉडल का नाम है स्टार। स्टार IGS और ओपन किया ऐसे। तो हमारा मॉडल इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो इसको करेंगे टॉप व्यू, और अभी भी नहीं शो हुआ तो हम प्लेन सेट ऑन कर देंगे। तो देख रहे हैं अब हमारा मॉडल ऐसा है, ये शो हो रहा है। और अगर हमें एग्जाम्पल से इंपोर्ट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। ये मॉडल मैं डिलीट कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ से ये डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट कर दिया है मैंने। यहाँ से अब देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे इंपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल पर जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हैं, हम जिसको चाहें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है 3D ब्लॉक, 3D पॉकेट, इसको मैं सेलेक्ट किया और ओपन किया। तो ये देख सकते हैं आप, 3D पॉकेट कुछ ऐसा है। तो ऐसे हम एग्जाम्पल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके से। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और ये हमारा अपना मॉडल, जिस पर हम बाकी एक्टिविटी करेंगे। एक ऑप्शन और है मॉडल इंपोर्ट करने का, वो हमारा यहाँ से है। मॉडल पर राइट क्लिक करेंगे, ये एक्सप्लोरर में है हमारा मॉडल, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर है इंपोर्ट मॉडल। इस पर क्लिक करने के बाद ये विंडो खुल जा रही है। यहाँ से हम मॉडल इंपोर्ट कर लेंगे। तो अब देखते हैं, इसमें सबसे पहला ऑप्शन हम मेजर देखते हैं कि कोई डिस्टेंस, रेडियस या एंगल कैसे चेक करते हैं। तो मेजर को ओपन करेंगे, ऐसी विंडो खुल के आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, कर्व लेंथ, रेडियस 3 पॉइंट रेडियस, डायामीटर 3 पॉइंट रेडियस डायामीटर, ऐसे एंगल, माइनर एंगल और मेजर एंगल। तो हम
यहाँ से इसको रेडियस मेजर करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ले जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 5 का रेडियस ऑलरेडी दिखा दिया है, मैंने क्लिक किया और यहाँ पर 5 का रेडियस दिख रहा है। वैसे ही है यहाँ पर रेडियस फ्रॉम 3 पॉइंट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जाके 3 पॉइंट पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये 5 का रेडियस शो हो रहा है। ऐसे ही हम डायमीटर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से कमांड लिए और इस पर क्लिक कर दिए तो यहाँ पर डायमीटर दिखा दिया, ये 10 का है। अगला ऑप्शन है लाइन का, सॉरी एंगल। ये है माइनर एंगल और ये है मेजर एंगल। तो एंगल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको वायर फ्रेम में ऑन कर लेते हैं। यहाँ से एंगल माइनर एंगल की कमांड लेंगे और देखते हैं इस पर कितना एंगल है। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट पर क्लिक करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रैग कर देंगे, ये ले लिया मैंने। और फिर इसके बीच में देखते हैं हम कितना एंगल है, ये देख सकते हैं। तो ये हमारा माइनर एंगल 9.66 ये आ रहा है। माइनर एंगल और मेजर एंगल में अंतर क्या है वो देख लीजिए। अभी मैंने माइनर एंगल चेक करके दिखा दिया, अब मेजर एंगल चेक करते हैं। इसी एंगल को सेम चेक करेंगे। तो यहाँ से मेजर एंगल की कमांड लेते हैं और फिर सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ क्लिक करके एक सीधी लाइन ड्रैग कर देंगे और फिर उसके बाद इस पर देखेंगे हम कितनी डिग्री बन रही है। तो यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए 350.33। तो डिग्री सेम है लेकिन मेजर एंगल हमारा ये बन रहा है और माइनर एंगल इसके बीच में। ये है दोनों में अंतर, माइनर एंगल और मेजर एंगल। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा लाइन का, इस पर आते हैं और ये जो है हमारा आइकॉन मेजर लाइन, इस पर क्लिक करेंगे। तो इससे हम किसी दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ है, हम क्लिक किए यहाँ पर और दूसरी लाइन पर सामने यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। तो इसके बीच की दूरी देख सकते हैं हम कहाँ है। ये एक्स डायरेक्शन है, स्टार्ट पॉइंट हमारा ये है, एंड पॉइंट ये है और डिफरेंस दोनों के बीच की ये है 295.655 ये है। दोबारा से लेते हैं, सॉरी, और हम इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी चेक करते हैं। तो ऐसे हम किसी भी दो लाइन या दो साइड के बीच की दूरी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी डायरेक्शन वाई है और इसमें हमारा वाई का फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट, और ये है एंड पॉइंट। और दोनों के बीच की दूरी जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 200 आ गया है। तो मेजर हमारा जो टॉपिक था वो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। और अब हम बढ़ते हैं ट्रांसफार्म, मॉडल ट्रांसफार्म कैसे करेंगे। मॉडल ट्रांसफार्म के लिए सबसे पहले हम मॉडल पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे। तो ये देख सकते हैं प्रॉपर्टीज में हमारी एक्स और वाई की और जेड की वैल्यू दिखा रही। अभी हमारा जो यूसीएस है ये सेंटर में है, एक्स के भी और वाई के भी, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन माइनस में 100 है और प्लस में भी 100 है वाई में, और एक्स में देखेंगे -150 है और प्लस में भी 150 है। तो इसका मतलब हमारा यूसीएस सेंटर में है। हम यूसीएस को सेंटर में ना लेके अगर हम इस साइड पर रखना चाहें तो उसको देखते हैं कैसे करेंगे। मॉडल ट्रांसफार्म के जरिए कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए हम जाएंगे मॉडल में और आ जाएंगे यहाँ पर ट्रांसफार्म पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। एक्स में ट्रांसफार्म करना है, वाई में, जेड में, या रोटेट करना है हमें, ये सारे ऑप्शन हैं। तो अभी हम वाई में करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा यूसीएस यहाँ पर, ये यूसीएस यहाँ पर,
साइड पर हो। तो उसके लिए हम y पर क्लिक करेंगे और इसकी दूरी हम y में जो है कितना शिफ्ट करेंगे वो कैसे पता चलेगा, वो यहां से पता चलेगा। यहां पर 100 है तो हम यहां पर लिखेंगे -100 और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए हमारा यूसीएस यहाँ पहुंच गया है। एक्चुअली हुआ क्या है, मैंने -100 किया है जबकि ये यूसीएस प्लस की डायरेक्शन में गया है। तो माइनस क्यों किया है मैंने, उसका रीजन ये है कि जब हम मॉडल ट्रांसफॉर्म करते हैं तो यूसीएस नहीं शिफ्ट होता है बल्कि हमारा मॉडल शिफ्ट होता है। तो मॉडल जो हमारा माइनस की डायरेक्शन में गया है, वाई माइनस में, इसलिए हमने माइनस डायरेक्शन किया। अब मैं चाहता हूं एक्स में भी शिफ्ट करना है, ये यूसीएस इस कॉर्नर पर रखना है। तो वहां से देख सकते हैं हम, ये हमारी माइनस में जो है डिस्टेंस है यहाँ से यूसीएस से यहाँ तक की 150 है। तो फिर दोबारा वहीं ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और अब की बार एक्स को सेलेक्ट करेंगे हम, और एक्स में हम 150 और एंटर करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा मॉडल ट्रांसफॉर्म हो गया है एक्स डायरेक्शन में भी। ऐसे ही हम जेड में भी कर सकते हैं। अभी जेड में हमारा देख सकते हैं मॉडल प्लस में पड़ा हुआ है, मतलब ये है कि हमारा यूसीएस जो है नीचे है। तो इसको हम जेड में भी ट्रांसफॉर्म करके ऊपर ला सकते हैं 50 mm। तो इसमें हम डालेंगे -50 क्योंकि मॉडल हमारा नीचे जाना है। ये देख सकते हैं। तो अब हमारा यूसीएस टॉप पर आ गया है, यहाँ से देख सकते हैं। ये था हमारा मॉडल ट्रांसफॉर्म। इसको हम रोटेट भी करा सकते हैं। ये विंडो में बंद करता हूँ। रोटेट कैसे होगा, यहाँ पर ये रोटेट दे रखा है एक्स में, वाई में, जेड में। तो अभी मैं जेड के अकॉर्डिंग रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री में। तो ये देखिए हमारा मॉडल रोटेट हो गया है। हमारी जो लेंथ थी मॉडल की वो वाई डायरेक्शन में चली गई है, जो कि ये मशीनिंग करते वक्त जो हम जॉब अपना माउंट करते हैं टेबल पर, उसकी लेंथ जो है एक्स डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये हमारा गलत है, तो इसलिए हम इसको दोबारा से उसी डायरेक्शन में करते हैं जिसमें लंबाई एक्स में रहे। तो मैं जेड में गया और इसको एक बार -90 कर दिया। तो हमारा अब मॉडल अपनी पुरानी पोजीशन में आ गया है, ये देख सकते हैं। तो ऐसे हम मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा मिनिमम रेडियस सेट का। यहां से हम ऑन करेंगे मिनिमम रेडियस सेट। तो मिनिमम रेडियस सेट करने के बाद ये देखिए जहां जहां रेडियस है ये हाईलाइट हो गया है रेड कलर में। अब ये कितने का रेडियस है वो कैसे पता चलेगा, और मिनिमम रेडियस कौन सा है ये कैसे पता चलेगा। तो हमारे पास अभी 3-4 रेडियस है, तो हम इसको मेजर में चेक करके भी पता कर सकते हैं कि कितने का रेडियस है। लेकिन जो मॉडल बहुत बड़ा होगा, बहुत सारी प्रोफाइल होगी, बहुत सारे रेडियस होंगे छोटे बड़े, तो उसमें छोटा रेडियस फिल्टर करने के लिए हम ये इस ऑप्शन का यूज करते हैं मिनिमम रेडियस सेट का। और इसको ऑन करने के बाद हम मॉडल में जाके सिलेक्शन पर जाते हैं और इस पर क्लिक करके हम सबसे नीचे का ऑप्शन है सेलेक्ट कॉनकेव रेडी, इसमें आते हैं। तो इसमें 10 पड़ा हुआ है और 10 मिनिमम रेडियस 10 पड़ा हुआ है, और 10 होने के बाद भी ये हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रेडियस जो हाईलाइट हो रहे हैं या तो 10 के हैं या उसके अंदर है, 10 से छोटे हैं। तो अभी मैं इसको 5 करके देख लेता हूं। अभी 5 करने के बाद भी ये सारे रेडियस हाईलाइट है, देख सकते हैं आप रेड कलर में। ये देख सकते हैं। अब मैं इसको करता हूं 4 करने के बाद ये रेडियस हट गया है। अब यहाँ पर रेडियस हाईलाइट हो रहा है और एक रेडियस ये हाईलाइट हो रहा है रेड कलर में, देख सकते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि ये रेडियस 4 के हैं या उससे छोटे हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 3 कर देता हूँ। 3 पर भी ये दोनों हाईलाइट हो रहे हैं। 2 कर दिया मैंने। 2 करने के बाद हमारा एक रेडियस हट गया है और ये एक रेडियस है। तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे छोटा रेडियस है जो 2 का होगा या 2 से भी कम का होगा। तो मैं यहाँ पर 1.5 डाल के देख लेता हूँ। 1.5 पर हट गया, इसका मतलब ये रेडियस 2 का है। तो ये मिनिमम रेडियस सेट क्यों चेक करते हैं, उसका रीजन ये है कि हमें मिनिमम रेडियस सेट चेक करके टूल सिलेक्शन में मदद मिलती है। अब हमें जैसे यहाँ पता चल गया है कि यहाँ पर रेडियस 2 का है, तो यहाँ पर जो फाइनल टूल चलेगा हमारा, ये 4 डाया का टूल चलेगा या उससे छोटा चलेगा। उससे बड़ा टूल चलेगा तो हमारा ये रेडियस प्रॉपर बन नहीं पाएगा जो कि 2 का है। इसलिए हम मिनिमम रेडियस सेट चेक करते हैं। ये रीजन है मिनिमम रेडियस सेट चेक करने का। अब आते हैं हम ड्राफ्ट एंगल पर। ड्राफ्ट एंगल के लिए हमारा ये ऑप्शन है, ड्राफ्ट एंगल सेट। ड्राफ्ट एंगल सेट पर गए तो ये देख रहे हैं जहां पर भी ये साइड है सब जगह हाईलाइट हो गया है, लेकिन यहाँ पर एंगल कितने का है ये नहीं पता चल रहा है। तो हम यहाँ पर फिल्टर करेंगे, मॉडल में ही जाके सिलेक्शन में जाएंगे और इस पर क्लिक करके नीचे से सेकेंड ऑप्शन है सेलेक्ट अंडरकट कंपोनेंट। हम इसमें निगेटिव एंगल सर्च करेंगे कि क्या इसमें कोई निगेटिव एंगल है क्या, क्योंकि निगेटिव एंगल होगा तो मशीनिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, 10 -10। तो 10 का कोई निगेटिव एंगल नहीं है, हमने देख लिया। उससे छोटा देख लेते हैं, 6 का है क्या कोई, सॉरी -6। -6 में कोई एंगल नहीं मिला, लेकिन ये हल्का सा ये शेड अलग हुआ है। तो इसमें हम करते हैं -5। -5 में भी कोई एंगल नहीं है, -4 कर लिया। तो यहाँ पर हमें एक निगेटिव एंगल मिल गया है और कहीं पर नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस साइड पर निगेटिव एंगल है। उसको देखने के लिए हम यहाँ से ये व्यू फ्रंट वाई से देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं निगेटिव एंगल। अगर मैं यहाँ से कोई लाइन खींचूं तो ये देख सकते हैं इसके बीच एंगल है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड जो है ये मशीनिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें निगेटिव एंगल है। तो इसके लिए सारा काम यहाँ से हो सकता है, बट ये साइड मशीनिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर जिस एंगल में ये साइड है। तो इसके लिए हम किसी और वर्क प्लेन पर काम करेंगे, ऐसे घुमा के या इस पोजीशन में इस साइड को बना लेंगे। तो ड्राफ्ट एंगल चेक करने का हमारा यही मतलब है कि हम ये देख लेते हैं कि जिस वर्क प्लेन पर हमारा पीस बंधा है वहां से सारा काम हो जाएगा कि नहीं। तो फिलहाल अभी ये साइड हमारी नहीं हो पाएगी इस मॉडल में क्योंकि इसमें निगेटिव एंगल है। यही रीजन है हमारा ड्राफ्ट एंगल चेक कर। तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं और अगली वीडियो में हम मिलेंगे। उसमें हमारा टॉपिक होगा ब्लॉक कैलकुलेशन और वर्क प्लेन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्क प्लेन कैसे बनाएंगे और ब्लॉक।